कक्षा 10वीं विज्ञान में मैं आप लोगों को लास्ट चैप्टर ऊर्जा पढ़ा रहा था। इस चैप्टर को बेटा मैं बाद में करूँगा पूरा। अभी आप लोगों का नवंबर में एक नया असाइनमेंट आ जाएगा जिनके 3 चैप्टर हैं, तो मैं अभी बचे हुए 8-10 दिनों में ये 3 चैप्टर को समाप्त करूँगा। एक रसायन से है, एक बायो से है और एक फिजिक्स से है, भौतिकी से। तो भौतिकी से मैं एक चैप्टर ले रहा हूँ आप लोगों का, वो है आप लोगों का अध्याय 10, पृष्ठ नंबर 156 पे है। चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। तो हम यहाँ परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं परावर्तन की बात कर दूं बेटा। परावर्तन क्या चीज है? तो जो कोई प्रकाश है किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मैं खड़ा हूं, उस माध्यम में हवा है, प्रकाश आ रही है, बोर्ड से टकरा रही है और इसी दिशा में लौट रही है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के कारण वस्तु दिखाई देती है। मुझे दीवार दिखाई दे रही है क्योंकि दीवार से प्रकाश टकराकर वापस लौट रही है, परावर्तित हो रही है। ये परावर्तन है, ठीक है। तो अब अपवर्तन क्या है? परावर्तन मैंने बता दिया, जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को अपन कहते हैं क्या? परावर्तन। अब बात करेंगे अपवर्तन क्या है। मैं दोनों साथ में है तो डिफिनेशन पहले दे देता हूं ताकि आप लोगों का क्लियर रहे, ठीक है। अब अपवर्तन क्या है? तो अपवर्तन की प्रकार परिभाषा है जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यह अपवर्तन कैसे हुआ? जैसे कि आप लोग देखते हैं कि पानी के ऊपर आप लोग पानी को देख रहे हैं तो हवा है, एक माध्यम हवा हो गया वायु और दूसरा माध्यम पानी हो गया। तो प्रकाश है हवा से यानी कि वायु से पानी में प्रवेश कर रही है, तो ये घटना आपका अपवर्तन है। कांच का आयताकार गुटका यानी कांच पे पॉलिश न लगा हो तो उसमें भी आर पार पार कर जाता है प्रकाश, यदि पॉलिश न लगा हो, दर्पण बन जाता है पॉलिश लगने से, है ना। यदि कांच की प्लेट है और उसमें पॉलिश न लगा हो, जैसे आपकी खिड़की में कांच लगे हैं, है ना, तो आप बाहर की वस्तु देख सकते हो खिड़की से बाहर। क्यों? क्योंकि आप कमरे में हो, वायु है, कांच ठोस हो गया, दो माध्यम हो गया, तो प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश किया, तो ये हो गया क्या? अपवर्तन। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न करेंगे परावर्तन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो परावर्तन की परिभाषा मैं लिखा रहा हूं बेटा। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों का सिंपल है डिफिनेशन। याद रखिए बेटा, परावर्तन के कारण ही हमको चीजें दिखाई देती हैं। आप अंधेरे में चीजों को देख सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं होती है
और कोई वस्तु से टकराकर प्रकाश आपके आंख में नहीं लौट रही है तो आप वस्तु को नहीं देख सकते हो। आप फिल्मों में देखते होंगे मानव अदृश्य हो गया, अदृश्य की कल्पना करते हैं। हो सकता है पॉसिबल, यदि मानव के शरीर में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि प्रकाश उससे टकराकर आपकी आंख में मत पहुंचे तो आपको अदृश्य दिखाई देगा, नजर नहीं आएगा। वस्तु तभी दिखेगी जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर आपकी आंख में पहुंचे। क्लियर है आप लोगों का? तो ये प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन दो प्रकार के होंगे। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। आपके बुक में बेटा केवल परावर्तन पढ़ाया है, एक ही परावर्तन को। मैं दोनों प्रकार को आपको बता देता हूं। एक नियमित परावर्तन होता है और दूसरा अनियमित परावर्तन होता है। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा होता है बेटा अनियमित परावर्तन। अब ये नियमित परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश है चिकने चमकदार सतह पर आपतित होती है, ठीक है ना, तो इस स्थिति में जो परावर्तन की घटना होगी उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि दर्पण, चिकना सतह है, चमकदार सतह है, प्रकाश उससे परावर्तित होगी तो ये आपका नियमित परावर्तन होगा। जाहिर है जहां जहां नियमित परावर्तन होता है वहां आपको आपका प्रतिबिंब दिखेगा। फर्श बहुत ज़्यादा चिकना होता है तब भी आप फर्श में अपना प्रतिबिंब देख सकते हो क्योंकि वहाँ पे नियमित परावर्तन हो रहा है। लेकिन दीवार में आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं। दीवार खुरदुरी है तो खुरदुरी सतह पे प्रकाश आपतित होती है तो अनियमित परावर्तन होता है। अब ये क्यों होता है नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन? बेटा जब सतह चिकनी होती है तो जो प्रकाश किरण आ रही है तो आने वाली किरण लंबवत से जो कोण बनाता है उसको आपतन कोण बोलते हैं और टकरा के लौटती है तो इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। तो नियमित परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है और अनियमित परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर नहीं होता है। अलग अलग डायरेक्शन में आपके चले जा सकते हैं प्रकाश किरण को। ठीक है, तो ये होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग डालेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सुधार के लिख देता हूं बेटा। पहला पॉइंट डाल दीजिए नियमित परावर्तन। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी एवं चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह नियमित परावर्तन होता है। परावर्तन होता है। इसमें आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं। उदाहरण कर लो, दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। सिंपल सी बात है बेटा आप लोगों का, ये चिकनी चमकदार सतह से टकराकर प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह नियमित परावर्तन होता है। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दर्पण द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है। दूसरा लिखेंगे अनियमित परावर्तन। इसका उल्टा लिखना बेटा। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी चमकदार की जगह खुरदुरी कर देना, इसकी जगह क्या लिख देना, खुरदुरी, सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वापस शब्द नहीं लिख रहा हूं क्या, वापस लौट जाती है तो यह अनियमित परावर्तन होता है। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर नहीं होते हैं। इसके जगह खुरदुरी लिख देना
और होते हैं बराबर की जगह नहीं होते हैं लिख देना। उदाहरण लिख देना, खुरदुरी दीवार द्वारा प्रकाश का परावर्तन या दीवार द्वारा प्रकाश का परावर्तन, चिकनी दीवार हम लिखते हैं, ठीक है ना। दीवार द्वारा प्रकाश का क्या परावर्तन आपका इसमें आ जाएंगे, ठीक है। या जमीन में कोई मिट्टी है उससे भी प्रकाश का परावर्तन होगा, वो भी आपका खुरदुरा सतह है, अनियमित परावर्तन होगा। तो हमने दो बातें देख ली आप लोगों के, परावर्तन, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, ठीक है। अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियम की, ठीक है। तो याद रखें आप लोग नियमित परावर्तन के बारे में ही पढ़ रहे हैं सिलेबस में, दर्पण वाला, ठीक है। तो परावर्तन के नियम लिखेंगे तो एक नियम तो बता दिया बेटा मैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम ये होगा बेटा, देखो ये अभिलंब कहलाता है, लंबवत लाइन है, ये सतह है, चमकदार सतह। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित किरण। ये अभिलंब है, अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है, ठीक है, हो गया। ये आई, ये थीटा कर लो, ठीक है। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो कहाँ लिखूं, बस यही रहने दो, चित्र इतना ही, इसमें नियम क्लियर है। तो एक प्रश्न बनाइए, परावर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन के नियम लिखिए, और परावर्तन के नियम लिखिए करके उत्तर में पहले ये चित्र बनाना, ठीक है। उसके बाद हम नियम लिखेंगे, ठीक है। तो पहला नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम, चित्र क्यों बनाए समझाएं, देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे एक ही बिंदु पर होते हैं, ये नियम होगा। कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। तभी आप चित्र बना पाएंगे आपतित किरण परावर्तित किरण करके। तो ये आपके परावर्तन के दो सिंपल से नियम है, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों किसी तल में एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आप लोगों का परावर्तन का नियम हुआ, ठीक है। अब हम परावर्तन के नियम के लिए, परावर्तन के लिए हम कुछ बातों का इसमें जिक्र करेंगे। तो हम किसी दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है, तो यदि हम दर्पण को घुमा दें तो परावर्तित किरण है कितने अंश से घूम जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दर्पण को यदि घुमा दें कुछ डिग्री से तो परावर्तित किरण है कितने डिग्री से घूम जाएगा, इसके बारे में आप लोगों को बताने हैं। हो गया? तो एक
मिनट बेटा, मैं प्रश्न देख लूं। आप लोग प्रश्न बनाओ बेटा। सिद्ध करो कि यदि समतल दर्पण को, यदि प्रश्न बनाओ, समतल दर्पण को आपतन बिंदु पर थीटा कोण से घुमा दे तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ये हमको प्रूफ करना है। यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दे तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। इसको हमको सिद्ध करके बताने हैं आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग चित्र बनाएंगे और उसके अनुसार हम लोग ये करेंगे। तो मान लीजिए कि बेटा ये दर्पण है, समतल दर्पण, ये अभिलंब है, ठीक है आप लोगों का। और हम आपतित किरण और परावर्तित किरण बना देते हैं। डॉटेड कर रहा हूं बेटा। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। डॉटेड इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब इस दर्पण को मैं घुमा रहा हूं, यहां पे और दर्पण बना रहे हैं। ये दर्पण हो गया। यहां पे मैं थीटा कोण से घुमा रहा हूं, ठीक है। अभिलंब को भी डॉटेड कर देता हूं बेटा। अभिलंब भी मैं डॉटेड कर दिया, ठीक है। अब मैं थीटा कोण से घुमा रहा हूं इसको, तो अभिलंब भी आप लोगों का थीटा कोण से घूम जाएगा। मैं यहां पूरा लाइन बना रहा हूं बेटा। अभिलंब है वो थीटा कोण से घूम जाएगा दर्पण को जब घुमाएंगे तो, ठीक है। तो परावर्तित किरण में नाम दे देता हूं मैं बेटा इसको A, B और C, ठीक है। और ये D कर देता हूं और इसको D डैश कर देता हूं, ठीक है। तो परावर्तित किरण कहां जाएगी? मान लीजिए कि ये परावर्तित किरण है, आपतित को नहीं बदलना है बेटा, ये C डैश कर दिया। तो मेरे को सिद्ध करना है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, मतलब D डैश B C डैश के बीच का कोण थीटा है। ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? अब ये मैं आपतन कोण मान लेता हूं I, और ठीक है यहां टोटल अपवर्तन कोण मान लेता हूं R। ये वाला कोण थीटा माना। ये देखो बेटा पहले वाला जो किया हूं है ना, ये कचरा हो गया 2 बार के कारण, मैं इसलिए पहले बार को डॉटेड किया हूं। तो ये वाली जो लाइन है डॉटेड वाली लाइन, तो ये आ रही है किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण I, और ये दूर हट रही है परावर्तित किरण, तो ये R कर दिया, और ये अभिलंब है, ठीक है ना। दर्पण को मैं मान लेता हूं Mn और ये मान लेता हूं M डैश N डैश। चित्र ध्यान से बनाएंगे, ठीक है ना। तो माना पहली स्थिति में Mn दर्पण है बेटा, हम समझा दिए। AB आपतित किरण है, ठीक है। BC परावर्तित किरण है, DB अभिलंब है, DB अभिलंब है, I आपतन कोण है, R अपवर्तन कोण
परावर्तन कोण है। ये देखो I और R परावर्तन कोण है, ठीक है, हो गया। अब हम लिख लेते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से I बराबर R होगा बेटा, आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण होगा। चित्र आपको कंफ्यूज कर सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं। पहले ये दर्पण बनाया, अभिलंब बनाया डॉटेड, आपतित किरण, परावर्तित किरण बनाया, फिर दर्पण को थीटा कोण से हटाऊंगा तो अभिलंब ही से और थीटा कोण से हटेगा बेटा, क्योंकि वो सतह के लंबवत होता है, तो ये खिसक गया। आपतित किरण वही रहेगा, परावर्तित किरण को नया बनाए हैं, क्योंकि दर्पण घूमेगा तो परावर्तित किरण भी आपके क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे। तो पहली स्थिति का अपन लिख लिए, एमएन दर्पण हुआ, ए बी आपतित किरण हुआ करके कौन क्या था हम साफ साफ लिख लिए, ठीक है। और I बराबर R होगा, ये हम जान लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति में। माना दूसरी स्थिति में दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर, थीटा कोण से दर्पण को घुमा दिए बेटा, तो एमडेस दर्पण हुआ, घुमा दिए अपन, हो गया। डीडेस भी है वो अभिलंब हुआ, अभिलंब भी घूम गया बेटा थीटा कोण से, ठीक है। ए बी आपतित किरण ही हुआ, वो कोई फर्क नहीं हुआ, आपतित किरण हुआ। बी सी डेस है वो परावर्तित किरण हुआ, परावर्तित किरण हुआ। हो गया आप लोगों का। तो ये हमने कर लिए। अब आपतन कोण होगा बेटा ए बी डी डेस, कोण ए बी डी डेस, देख लो ए बी आपतित किरण और बी डी डेस अभिलंब है, तो ए बी डी डेस होगा आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। तो ये I प्लस थीटा हो जाएगा बेटा, ए बी डी है वो I प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है, बराबर आपतन कोण। कोष्टक में लिख लो बेटा, दर्पण को थीटा कोण घुमाने पर अभिलंब भी थीटा कोण से घूम जाता है, घूम जाएगा कर दो चूंकि करके, ये मैं लिख दिया बेटा। तो थीटा कोण से जो घुमाए किए हैं, तो ए बी डी आपतन कोण है, I प्लस थीटा हुआ, ठीक है। आप लोगों का I प्लस थीटा हो गया, अपन ने लिख लिए। अब डी डेस बी और सी डेस है, डी डेस बी और सी डेस है, आप लोगों का परावर्तन कोण होगा, डी डेस सी डी डेस बी सी डेस बराबर हुआ परावर्तन कोण, देख लो बेटा, डी डेस बी सी डेस बराबर हुआ क्या, परावर्तन कोण हुआ। क्लियर है। तो अपन आ जाते हैं इसमें फिर परावर्तन के नियम से। क्या होता है आपका, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण है बेटा I प्लस थीटा और परावर्तन कोण है डी डेस बी सी डेस, सीधा लिख लेता हूं, डी डेस बी सी डेस बराबर हुआ
प्लस थीटा, आई प्लस थीटा। अब हमको कौन सा कोण निकालना है, ठीक है। तो हमको ये निकालना है कि परावर्तित किरण है 2 थीटा कोण से घूम जाता है, तो सी बी सी डेस बराबर 2 थीटा लाना है। परावर्तित किरण पहले यहां था बेटा, है ना, वो यहां घूम गया, तो सी बी सी डेस को मुझे 2 थीटा बताना है। ये आप लोगों का थ्योरी होगा, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूं, ये मिटा दिया। हाँ, कोण सी बी सी डेस बराबर, सी बी सी डेस बराबर, पहले परावर्तन कोण यहां था, अब यहां लाना है, ठीक है। समझ नहीं आएगा तो मुझे मैसेज करना, कल रिपीट कराऊंगा, ठीक है ना। किसी बुक में दिया नहीं है, मैं प्रूव करा रहा हूं गणित के अनुसार, ठीक है आप लोगों को। तो सी बी सी डेस लाना है, तो सी बी सी डेस होगा बेटा ये बड़ा वाला कोण डी बी सी डेस माइनस में अपन डी बी सी घटाएंगे, तो ये कर देता हूं कोण डी बी सी डेस माइनस डी बी सी माइनस कोण डी बी सी, तो डी बी सी डेस, ठीक है, थीटा आया। कोष्टक में लिख लेता हूं, नहीं दिख रहा होगा बेटा, अब इधर को मिटा देता हूं मैं, ठीक है, इधर को मिटा देता हूं, थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए इस तरफ को मैं मिटा दिया, ठीक है। ये डीबीसी है उधर, हाँ ये डीबीसी इधर कर रहा हूं बेटा। कोण सी बी सी डेस बराबर, देखो बेटा डीबीसी है 2 हिस्सों में है, कौन कौन से 2 हिस्सों में है आपके, सॉरी डीबीसी डेस 2 हिस्सों में है, एक हिस्सा है डीबीसी, ठीक है, क्या है डीबीसी डेस माइनस किसको घटा रहे हैं, डीबीसी को, तो डीबीसी आर है, डीबीसी आर है, और डीबीसी डेस, डीबीसी डेस 2 हिस्सों में, डीबीडीएस कोण डीबीडी डेस प्लस, देखो बेटा डीबीडी डेस प्लस डी डेस बी सी डेस, डी डेस बी सी डेस, ये 2 हिस्सों में है, माइनस डीबीसी, डीबीसी यानी कि आर होगा बेटा परावर्तन कोण। अब देखो डीबीडी डेस, डी डेस बी सी 2 हिस्सों में बांटे इसको, तो डीबीडी डेस है थीटा बराबर है बेटा, घूम रहा है, और ये निकाले उस आया आई प्लस थीटा माइनस आर, तो ये हो गया 2 थीटा प्लस आई माइनस आर, और आप जानते हैं आई और आर बराबर है बेटा, तो आ जाते हैं 2 थीटा, ये दोनों कट जाएंगे, कोष्टक में लिख सकते हो, चूंकि आई बराबर आर इसलिए हमने काट दिए, तो बराबर आ गया कितना 2 थीटा, तो सी बी सी डेस मतलब परावर्तित कोण इतना हटा है, तो परावर्तन कोण आपका दुगुना हो गया बेटा, सी बी सी डेस 2 थीटा आया, ये वाला हिस्सा 2 थीटा आया, तो दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण है 2 थीटा कोण से घूम जाता है, आंसर लिख लेना। अतः दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण है 2 थीटा कोण से घूम जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेशन कर लिए इस चैप्टर में, आगे कल देखेंगे, ठीक है।